शबीर के सजदे ने करबल को बसाया है। समझ नहीं आई? शबीर के सजदे ने करबल को बसाया है। इस्लाम के परचम को गिरने से बचाया है। इस्लाम के परचम को गिरने से, हाँ लोगों, वो करबल का मैदान जो रेगिस्तान की जमीन था, जहां पर ना कोई सब्जा था ना कोई आबादी थी, वहां पर रेगिस्तानी इलाका है, तपती हुई रेत थी, गर्मी की तपश थी, लोगों वहां पर कोई नहीं जाता था। लेकिन देखो 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 देखो, अली का पुत्र वहां गया, उस रेगिस्तान को गुलिस्तान बना दिया। हाँ हाँ, उसको गुलिस्तान बना दिया। बल्कि मुझे कह लेने दो, सिर्फ गुलिस्तान नहीं, चमने मुस्तफा बना दिया। शबीर के सजदे ने करबल को बसाया है। इस्लाम के परचम को गिरने से बचाया है। आका के नवासे ने नक्शा ही बदल डाला, तपते हुए सहरा को गुलजार बनाया है। तपते हुए सहरा को गुलजार, पढ़ते रहे मुसहफ को नेज़े की बुलंदी पर, सरकार ने खुद जिनको कुरान पढ़ाया है। सरकार ने खुद जिनको कुरान। अगला शेर बड़ी मोहब्बत भरा शेर है। लोगों, मेरे रब ने अपने नबी की याल को वो मर्तबा अता किया, वो इज्जत अता की। अल्लाह ने आपको जन्नत का सरदार बना दिया। बोल सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से। वो शान खुदा ने दी ज़हरा के दुलारों को, जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है। जन्नत के जवानों का सरदार। बोलो बोलो, जन्नत के जवानों का सरदार। बाद हम्दो सलात निहायती वाजिबुल एहतराम हाज़रीन और सामईन, खुसूसन बिलखुसूस आले नबी औलाद अली
पीर तरीक़त रहबर शरीअत हज़रत पीर सैयद डॉक्टर अमीन अहमद अशरफी साहिब ज़ीद शरफ़हू आले नबी औलाद अली साहिबजादा वाला शान इज़्ज़त मआब जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद असगर हुसैन अशरफी साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया दीगर सना ख्वानान मुस्तफ़ा बुजुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद की एक मशहूर आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसका तर्जुमा तकरीबन आप सब लोगों को पता है। मेरा ख्याल है थक चुके हो, मुझे एहसास है काफ़ी देर से आप बैठे हो, थकना बनता है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जिनका जिक्र करने के लिए मैं आया हूँ और जिनका जिक्र सुनने के लिए आप बैठे हो, वो करबला वाले, वो नबी का शहजादा, मेरे नबी का सुल्तान, मेरे नबी का लख्ते जिगर, जिसने अकेले 71 लाशों को उठाया, प्यास की हालत में, भूख की हालत में, तपते हुए सहरा में, वह हुसैन नहीं थका, वह हुसैन नहीं थका। न उसने पानी मांगा। मौलवी कहते हैं पानी मांगा। मैंने कहा यार, मेरे रब के नबी के हुसैन ने अपने रब से पानी नहीं मांगा, यजीदियों से कैसे मांगा होगा? मैंने कहा पानी भी नहीं मांगा, 71 लाशों को अपने कांधे पर भी उठाया, फिर भी हुसैन ने यह नहीं कहा मैं थक गया हूं, फिर भी वो कहता रहा या अल्लाह तू राजी है। ओ हुसैन की महफिल में आने वालों, तुम ये थकावट का इजहार क्यों कर रहे हो? रज के बोलो सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के बोल सुभान अल्लाह। अब सुन, मेरे नबी के इन शहजादों की शान सुन। कुरान मजीद की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, कि अल्लाह यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे। अल्लाह यही चाहता है, और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमा दे। अल्लाह ने यह चाहा और अल्लाह ने यह कर भी दिया। तवज्जो है, इतना साफ सुथरा कर दिया मेरे रब ने, इतना पाक कर दिया मेरे रब ने इन हस्तियों को, कि ये हस्तियां इतनी पाक हो गई, अल्लाह ने इनका जिक्र अपनी पाक किताब में भी कर दिया। बोलना सुभान अल्लाह। इन हस्तियों का जिक्र अल्लाह ने अपनी पाक किताब में भी कर दिया, अपनी अफजल इबादत नमाज के अंदर भी कर दिया। तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं बड़ी कीमती कीमती हीरे आपको दे रहा हूं। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, कि ये लोग इतने पाक हैं कि नापाकी इनके करीब नहीं आ सकती। नापाकी इनके करीब, मैं एक मिसाल देता हूं। ये जो जुमला है ना,
लफ्ज इन्नमा यह कलमा हसर है। क्या है बोलो? कलमा हसर, हसार की जमा। हसार का माना है गोल दायरा। ये जो आमिल होते हैं ना, आमिल, जब ये चिल्ला काटते हैं, चिल्ला, तो ये एक हसार लगाते हैं। हसार गोल दायरा, उसके अंदर बैठकर चिल्ला काटा जाता है, अपने विर्द वजीफे किए जाते हैं। उस गोल दायरे का मतलब यह होता है कि इससे बाहर भी नहीं जाएंगे और बाहर वाला कोई अंदर भी, बाहर वाला अंदर नहीं और अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। यह है हसार, इसको हसर कहा जाता है। इसकी जमा हसार है। तवज्जो करना, अब अल्लाह ने अपने नबी की आल के लिए पाकी बोलने से पहले यह लफ्ज इरशाद फरमा दिया, इन्नमा। इन्नमा कलमा हसर है। गोया अल्लाह ने बताया, लोगों मैंने अपने नबी की आल को इतना पाक कर दिया है, इतना साफ कर दिया है कि ये हस्तियां ना गुनाहों के करीब जा सकती हैं, ना गुनाह इनके करीब आ सकते हैं। तवज्जो है? फरमाया ये हस्तियां ना ये गुनाहों के करीब जा सकती हैं, ना गुनाह इनके करीब आ सकते हैं। और मुल्ला कहता है नाउज़ुबिल्लाह खता हो गई। और बदबख्त खता तेरी मां से हुई, खता तेरी नस्ल से हुई, तू खुद खताकार है। मेरे नबी की याद कल भी पाक थी, आज भी पाक है और क़यामत तक पाक रहेगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और भाई जिन शहजादों की महफिल में आप आए हो, मैंने कहा तुम वो पीछे वो हुजूर की जो आल है बड़ी, मैंने कहा तुम उनकी खताओं के बारे में ढूंढ रहे हो। बदबख्त 14 सदियों के बाद जो उनके बच्चे हैं ये भी खताओं से पाक हैं। काजी कैसे माने? मैंने कहा मानना पड़ेगा ना अब्दुल्ला शाह गाजी को, मानना पड़ेगा ना ताजदारे गोलड़ा को, अरे मानना पड़ेगा ख्वाजा गरीब नवाज को, अरे मानना पड़ेगा तुम्हें मखदूम अशरफ सिमनानी को। मैंने कहा देख ये पाक हैं, तू नापाक होकर इनके दर पर आता है, अल्लाह इनके सदके तेरी भी नापाकियों को दूर फरमा देता है। और भाई कभी आप गंदगी के करीब जाते हो? जो जाते हो वो बोलो, जाते हो गंदगी के करीब? गंदगी को अपने करीब लाते हो तो फिर यहां क्यों आए हो? आप बोलोगे शाह साहिब हम यहां इसलिए आए हैं कि यहां ना गंदगी आ सकती है ना ये गंदगी के पास जा सकते हैं। इन शहजादों के साथ तुम्हारा जो इश्क है, तुम्हारी जो मोहब्बत है, तुम्हारा जो इश्क है लोगों, किस वजह से है? तुम्हारे घरों में ये राशन डालते, तुम्हारे घरों की बिजली के बिल देते हैं, तुम्हारे घरों में पानी डालते हैं। आप बोलोगे ना ना शाह साहब ये बात नहीं है, हम यहां इसलिए आते हैं
कि इनके सदके से अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमाता। अल्लाह अकबर। अब जरा आगे चलो, थके तो नहीं हो? बोलो, अभी तो इब्तिदा है। मैं खालिसतन हुजूर की आल का जिक्र सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। खुश नसीब हैं आप लोग कि आप हुजूर की आल के साथ जुड़ चुके हैं। ये कोई खुश नसीबी छोटी बात नहीं है। ये पता है मेरे नबी ने कब फरमाया था, वो गदीर खुम, तुम तो हुजूर के साथ भी प्यार करते हो, हुजूर की आल के साथ भी। मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया था? दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। बोलो कितनी चीजें? सारे बोलो। आज मौलवी एक चीज को पकड़ के रख रहा है और वो चीज है कुरान मजीद। कहता है निजात हो जाएगी। मैंने कहा मौलवी, इस कुरान को गले में भी डाल दे, इस कुरान को घोल कर पी भी ले, जब तक तेरे सीने में हुजूर की आल नहीं आएगी, कुरान तुझे फायदा नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी आल। आका क्या करें? फरमाया ये दोनों इकट्ठी हैं, क़यामत के दिन मेरे पास हौज़े कौसर पर भी इकट्ठी आएंगी। हुजूर हम क्या करें? फरमाया दोनों के साथ जुड़ जाओ। आका मिलेगा क्या? फरमाया पूछते हो मिलेगा क्या? ये पूछो मिलेगा क्या नहीं। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अपनी आल। आका आपकी आल कौन कौन से मुराद हैं? फरमाया अली, हसन, हुसैन, सैयदाए कायनात। आका क्या करें? फरमाया जो इनका है वह मुझ मोहम्मद का है, जो इनका है वह मुझ मोहम्मद का है, और जो मुझ मोहम्मद का है वो मेरे रब का है। आओ जरा मोहब्बत की बातें करें। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सरवरे कायनात की बारगाह में आने वालों, हुजूर की आल से प्यार करने वालों, अशरफ सिमनानी मेरे नबी का बच्चा है, उसकी मोहब्बत में आने वालों, अल्लाह की कसम है ये वो बच्चा है कि जिस बच्चे की रगों में खूने अली है, इस बच्चे की रगों में खूने मुस्तफा है, इस बच्चे की रगों में खूने हुसैन है, इस बच्चे की रगों में खूने हसन है। गोया पता चला कि पंजतन पाक का जिसमें खून हो उसको दुनिया अशरफ सिमनानी कहती है। मैंने कहा यार 14 सदियों के बाद लोग इस हस्ती से प्यार करते हैं। बताओ जो आपके बड़े जो आशिक थे, जो आपके बड़े मुहिब थे, जब वो उस दौर में थे तो वो कितना प्यार करते होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थके तो नहीं? आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, हुजूर की आल का जिक्र करो। मेरे नबी का शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रब ने आपको वो मकाम वो मर्तबा अता किया था। आका करीम सरवरे कायनात ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, हुसैन आप से है, आप हुसैन से कैसे? फरमाया लोगों बताना ये चाहता हूँ, करबल के मैदान तक मैं
हुसैन मुझसे है और करबल के बाद क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आ रहा। उस शाख ने बता दिया, फरमाया लोगो दीन मोहम्मदी भी है, लेकिन अब दीन मोहम्मदी की पहचान करबल से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक अब दीन मोहम्मदी ही नहीं बल्कि दीन हुसैनी है। दीन हुसैनी। ठीक है, आप सारे सुन्नी बैठे हो, बोलो। सुन्नियों में दो किस्में आ चुकी हैं, एक यजीदी सुन्नी, एक हुसैनी सुन्नी। यजीदी सुन्नी आपको थोक के हिसाब से मिलेंगे, नहीं समझे मेरी बात। एक यजीदी सुन्नी, एक हुसैनी सुन्नी। आप कहेंगे शाह साहब समझाओ, या यजीदी सुन्नी क्या होता है, हुसैनी सुन्नी क्या होता है। मैंने कहा यजीदी सुन्नी वो होता है दिन हो हुसैन का, जिक्र करे किसी और का। अरे दिन हो सैयदा कायनात का, जिक्र करे किसी और का। मैंने कहा हमें एतराज नहीं, लेकिन ना हमसे कोई ऐसा मसला है कि हम नाउज़ बिल्लाह किसी को बुरा भला कहते हैं। हर नबी का सहाबी हमारे सर का ताज है, मगर सुनो खुदा की कसम, जो ताज आले सुन्नत का हुसैन है, कोई और नहीं है। तो यजीदी सुन्नी और हुसैनी सुन्नी मैं आसान कर दूं यार आपके लिए। 10 मुहर्रम का दिन हो, 10 मुहर्रम का दिन हो, किसकी शहादत हुई उस दिन? सारे बोलो। हाँ जी। और उस दिन कोई बंदा किसी और बंदे की अजमत शान बयान करे, इस हस्ती का जिक्र न करे, क्या वो हुसैनी है? बोलो। लेकिन आप बोलोगे यार उनका जिक्र करो, जवाब क्या है? हम मानते हैं। मैंने कहा मानते हो लेकिन जुबान से, दिल से नहीं मानते हो। मैंने कहा मौलाना सुन ले, तू जितना जोर लगाता है लगा ले, खुदा की इज्जत की कसम, जब तक एक बच्चा भी अली का मौजूद है, तू इस जिक्र को मिटा नहीं सकता, खुद मिट जाएगा। यह जिक्र बुलंद होता रहेगा। ना यह जिक्र कम होगा, ना यह जिक्र करने वाले खत्म होंगे। मैं दलील देता हूं ना, दलील। करबल के मैदान में मेरे नबी का सिर्फ एक शहजादा इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बच्चे थे, औरतों के अलावा। आप बच्चे थे। कहते जी सादात कहां से आए? मैंने कहा सुन ले मेरी बात, अल्लाह ने इस खानदान के अंदर इतनी बरकतें रखी हैं, वो अकेला ज़ैनुल आबिदीन बचा था। अब दुनिया में जहां भी जाएगा हुसैन का पुत्र मिलेगा। कहता जी समझ नहीं आई। मैंने कहा यार बकरा ईद पर, कि बोला बड़ा जुमला आ रहा, बकरा ईद पर कुर्बानी करते हो कि नहीं? कहा जी करते। क्या ज़िबा करते हो? कहा जी दुम्बे भी, बैल भी, ऊंट भी, बकरे भी। मैंने कहा कितने ज़िबा करते हो? कहा जी हम भी करते हैं। कहां कहां होते हैं? पूरी दुनिया में मुसलमान, पूरी दुनिया में कुर्बानी की जाती है। मैंने कहा मुझे बता, हर साल ऊंट ज़िबा होते हैं, ऊंटों में कमी आती है? नहीं आती। बकरे कितने कटते हैं? बकरों में कमी आती है? बैल कितने कटते हैं? बैलों में कमी आती है?
पता है क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की राह में कट रहे हैं। जो अल्लाह की राह में कटे उसमें कमी नहीं, उसमें बरकत होती है। मैंने कहा मौलाना सुन, कुतिया भी बच्चे जनती है। ऐसा ही है कि नहीं? मैं बात कर रहा हूं समझाने के लिए। कुतिया के बच्चे भी बकरा ईद पर ज़बह किए जाते? बोलो। बकरे कुतिया के बच्चे तो ज़िबा नहीं किए जाते, गद्दों को ज़िबा किया जाता है। आप बोलेंगे नहीं। मैंने कहा जब ज़िबा भी नहीं किया जाता, कोई भी इनको ज़िबा नहीं करता, फिर भी ये कम है। बकरे कटते भी हैं फिर भी ज्यादा हैं, ऊंट कटते भी हैं फिर भी ज्यादा हैं, बैल कटते भी हैं फिर भी ज्यादा हैं। मैंने कहा बताओ, कहा जी जो अल्लाह की राह में कटता है बरकत आ जाती है। तो मैंने कहा फिर मानना, सवाल का जवाब सुन, सैयद कहां से आया? मैंने कहा करबल के मैदान में जो 71 कटे हैं, एक बचा है। उस एक की वजह से अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। कराची के शहर में भी अब्दुल्ला शाह गाजी की सूरत में भी आ गया। अरे ताजदार गोलड़ा भी आ गया। अरे हिंदुस्तान की जमीन पर गरीब नवाज भी आ गया। हिंदुस्तान की जमीन पर अशरफ सिमनानी भी आ गया। कहा वजह क्या? मैंने कहा बरकत है। यह बरकत थी तो इमाम बाक़िर आए। बोलो जी आवाज से कि बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयद आले नबी औलाद अली सैयद रिजवान शाह साहिब स्टेज पर आ जाए। बाबा स्टेज पर आ जाए, स्टेज पर आ जाए। पता चला जो अल्लाह की राह में कटता है कम नहीं होता, बरकत आती है। लोगों अकेला ज़ैनुल आबिदीन करबल के मैदान में बचा था, तो देखो ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाक़िर आए, इमाम मूसा आए, बोलो, इमाम अली नकी आए, इमाम अली तकी आए। मैंने कहा देखता जा कितने आए हैं, कितने आ रहे हैं। जब तक एक बच्चा भी इस धरती पर महफूज रहेगा, मौजूद रहेगा, जिक्र अहले बैत होता रहेगा। सच नहीं बताते यजीदी सुन्नी। हुसैन के नाना के मिंबर पर बैठकर बात को गोल मोल कर देते हैं। मैंने कहा चलो 11 महीने नहीं समझाते, 1 महीना तो समझाओ हुसैन कौन है। 1 महीना तो समझाओ अली कौन है, 1 महीना तो समझाओ अली, हसन, हुसैन, सैयदा कौन है। काजी पता है लेकिन बता नहीं सकते। मैंने कहा मुझे पता है, पेट का चक्कर है। अच्छा आपसे एक बात करता चलूं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हो? जो पढ़ते हो वो बोलो, हाथ खड़ा करो। आप ऐसे परेशान हो जैसे अभी जुम्मा हो रहा। पढ़ते तो सारे हो। कब जाते हो मस्जिद में, नमाज के टाइम पर या बयान के वक्त? सारे नहीं जाते हो बेटा, मुझे पता है। मैं खुद भी मस्जिद का खतीब हूँ। हम भी आधा घंटा दीवारों को तकरीर सुनाते हैं। बहरहाल अच्छा एक सवाल है, मौलवी साहब जो खुतबा देते हैं, अरबी वाला खुतबा, उस खुतबे के अंदर वो थोड़ा सा वक्फा होता है, खड़े रहते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। खुतबा जो अरबिक वाला होता है ना, उसमें मौलाना पहले खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। कभी आपने मौलवी से पूछा ये बैठना, ये खड़ा होना क्या है? मौलवी टिक कर
खड़े होकर खुतबा पढ़ना, ये बैठना उठना, ये क्या है? आप किसी यजीदी सुन्नी से पूछोगे, वो बोलेगा हुजूर की सुन्नत है, बस बोलो, और बस की सुन्नत है। मैंने कहा यार आधी सुन्नत बयान न कर, पूरी बात बता। इस बच्चे को, इस बाबे को, इस जवान को पूरी बात बता। सुन्नत तो है, ये सुन्नत कब बनी? ये सुन्नत कब बनी? काजी आप बताओ। मैंने कहा मैं बताता हूं। जुम्मे का दिन है, सहाबा का मजमा है, मेरे नबी मिंबर पर जलवागर हैं, उधर मस्जिद नबवी के दरवाजे से हुसैन आ रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बात सुनो, बात आगे नुक्ते की आई है। मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। आप बात समझ गए, इसलिए कि आप हुसैनी सुन्नी है, आप हुसैनी सुन्नी है ना, आप आगे तक बात को समझ गए। लेकिन मैं बात को पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा मौलवी, जुम्मे का दिन है, सहाबा का मजमा है, मुस्तफा मिंबर पर जलवागर हैं, हुसैन की उम्र कमसिनियत की है, अभी छोटे हैं, चलते हैं, लड़खड़ाते हैं, मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं, उधर से हुसैन आए, गिरने के करीब होते हैं, मेरे नबी उनको देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर हुसैन संभलता है, फिर बैठ जाते हैं। खत्ता के हुसैन आते रहे, लड़खड़ाते रहे, मेरे नबी ने खुतबे को छोड़ दिया, जाकर हुसैन को उठा दिया। अब यहां एक और मसला सुनो। मसला, ये जो अरबिक का खुतबा होता है ना, यह देना भी वाजिब, सुनना भी वाजिब। यह खुतबा देना भी, इसके बगैर जुम्मा तकरीर ना करो, जुम्मा हो जाएगा। लेकिन यह जो अरबिक का खुतबा है ना, मुख्तसर ही क्यों ना हो, यह जुम्मा की शराइत में से एक शर्त है। अगर मौलवी यह खुतबा नहीं देगा, अगर बोलेगा तकरीर होगी, नमाज पढ़ो, नमाज जुम्मा अदा, नमाज जुम्मा अदा, पता चला कि जुम्मे की शराइत में से एक शर्त उसके वाजिब होने का यह भी है कि खुतबा दिया जाए। अब उस खुतबे के दौरान मैं खुतबा दे रहा हूं, मेरा बच्चा आ गया, मैं खुतबे को छोड़कर जाकर अपने बच्चे को उठाऊंगा, मुझे सवाब होगा? बोलो, सारे बोलो। मैं बात समझा रहा हूं ना, बात समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ शरीफ में अगले साल तक रहे। यार मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने तो बच्चा गिर रहा था उठा दिया। आप बोलेंगे शाह साहब जरूर आपने बच्चा उठाया, कुछ और काम नहीं किया, लेकिन शाह साहब खुतबा तर्क हो गया, वाजिब तर्क हो गया, वाजिब छूट गया, क्या करूं? काजी गुनाहगार हो गए, सबकी नमाज खराब हो गई। मैंने कहा मुफ्ती बता, मैं खुतबा दूं, मेरा बच्चा आए, उसको उठाने के लिए जाऊं, मैं तो गुनाहगार हूं, मुझे पता ना खुतबा देने वाला नबियों का सुल्तान हो, खुतबा देने वाला नबियों का सुल्तान हो और आने वाला जन्नती जवानों का सरदार हो, और वो नबियों का सुल्तान खुतबे को तर्क कर दे, जन्नत के जवानों के सरदार को उठा ले। बता खुतबा तर्क हुआ? यजीदी ने बोला समझ में नहीं आता, हुसैनी ने बोला तर्क नहीं, कबूल हो गया।
थके तो नहीं हो? अब मैं अगली बात एक और कर, थके तो नहीं हो? आप थकेंगे क्यों? तकरीर में कर रहा हूं। माशाल्लाह, नाराज नहीं होना। कंजूस तो आप थोड़े से हैं, मुंह से तो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, आपकी दौलत आपको मुबारक हो, यह कवालों पर जाएगी, यह शादी के मुजरों पर जाएगी, नहीं जानी चाहिए। यहां पर दो लोगों को ये जो चमने आले बैत लगाया यहां दो, माशाल्लाह। ठीक है, अब मैं वो बात नाथवानों की कर दी, ना करें कहीं और निकल जाऊंगा मैं। ये सारे हमारे भाई हैं, लेकिन ये जहां पर जितने भी बैठे हैं उससे नहीं नाथवा, ये लेने वाले नहीं है। जितनों को मैं जानता हूं ये देने वाले। बोल बोल सुभान अल्लाह। अच्छा जी, थके तो नहीं हो? अच्छा, हुजूर सरवरे कायनात ने हुसैन को उठा लिया, उठा कर अपने सामने बिठा दिया, अपने पास बिठा दिया हुसैन को। सवाल यह है कि नीचे सारे साहबा बैठे थे, जनाब खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर भी बैठे थे। अकीदा भी सुनो, मैं पुत्र अली का हूं मगर आशिक अबू बकर का भी हूं। मत मुझे कोई और समझ ले, समझने वाले समझते हैं, फिर मैं कहूंगा जो समझते हैं वो वही हैं। अब सामने खलीफा अव्वल भी बैठा है, खलीफा दोम भी बैठा है, खलीफा सोम भी बैठा है, और हुसैन का बाबा भी बैठा है। हुसैन का बाबा भी बैठा है। आका ये नहीं कर रहे चलो अबू बकर उमर को छोड़ो, अली बच्चा तेरा है, डगमगा रहा है, उठा कर ले आओ। नुक्ता दे रहा हूं भाई, बड़ा कीमती नुक्ता, बहुत कीमती नुक्ता। इसकी कीमत आप अदा तो नहीं कर सकते, मगर थोड़ा मेरे जज्बात का आपने ख्याल रखना है। मेरे नबी ने न अली को कहा, न अबू बकर को कहा, न उमर को कहा, न उस्मान को कहा, न किसी और को कहा, बल्कि हुसैन को नीचे से उठाकर अपने पास बिठा दिया। बिठा कर हुजूर ने इशारा दिया, फरमाया लोगों, हुसैन को जो मैं आज लड़खड़ाता हुआ उठा रहा हूं, कल 61 हिजरी में मेरा दीन जब जमीन पर लड़खड़ा रहा होगा तो मेरा यह बच्चा अपने गर्दन को कटा कर इसको बुलंद कर देगा। क्योंकि यजीद ने दिन को लड़खड़ा रखा था, सूद को हलाल, शराब को हलाल। हाँ, उसने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन हुजूर ने कहा आज मैंने हुसैन को उठाया, कल मेरा हुसैन लड़कते हुए दीन को उठाएगा। अच्छा, आगे चलो, आगे चलो, थके तो नहीं हो? अच्छा, आका करीम खुतबा हुआ, उसके बाद हुजूर ने नमाज पढ़ाई। अब बड़ा प्यारा नुक्ता आ रहा है, नुक्ता। नमाज पढ़ाई, नमाज के अंदर आका करीम ने क़याम किया, क़याम के बाद रुकू किया, रुकू के बाद सजदा किया। जूं ही सजदा किया आपकी पुष्ट पर हुसैन आ गए। आपकी पुष्ट पर हुसैन आ गए तो मेरे नबी ने उस सजदे को इतना तूल दिया, इतना लंबा किया। मोहब्बत वालों ने लिखा है कि आका करीम ने उस वक्त में 72 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहा। कितनी मर्तबा बोलो? अब सवाल है, आपका इमाम, आपकी मस्जिद का इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा हो तो वो जब सजदे में जाएगा, एक सजदा छोटा करेगा 3 तस्बीहें पढ़कर, दूसरा सजदा लंबा कर दे 70 मर्तबा पढ़ के, तो आपको डाउट होगा कि नहीं?
कोई समझेगा मौलवी गया। देखो डाउट होता है ना भाई, लंबा सजदा 72 मरतबा तस्बीह पर, ज्यादा ना करो, 3-4 मिनट तो लगते हैं ना, लगते। अब आका करीम सरवरे कायनात ने सजदा किया, हुसैन आपकी पुष्ट पर आए, मेरे नबी ने सजदे को लंबा किया। अब आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आप ऐसे इमाम को देख के सजदा लंबा हो गया, कोई बंदा उठकर देखे, उसकी नमाज हो जाएगी? क्यों? क्योंकि सजदा फर्ज था, उसने फर्ज का तर्क कर दिया। जब फर्ज का तर्क हो जाए तो फिर नमाज टूट जाती है। लेकिन आओ ना मैं बताऊं, टूटती होगी तुम्हारी, टूटती होगी मेरी। नबी के पीछे जो थे उनकी टूटती नहीं थी, बल्कि टूटी फूटी भी कबूल होती थी। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस हदीस पाक को इमाम हैसमी ने नकल किया, इमाम तिबरानी ने नकल किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में नकल किया, दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को नकल किया। हुजूर ने सजदा लंबा किया तो हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, मैंने सजदे से सर उठाया, हुजूर को देखा, क्या देखता हूं, हुजूर की पुष्ट पर हुसैन सवार है। मेरे आका करीम सरवरे कायनात के गुलामों, मेरे नबी ने लंबा सजदा किया। सहाबाए कराम कहते हैं, जब नमाज मुकम्मल हुई, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सजदा लंबा किया, क्या वही का नुज़ूल हो रहा था? मेरे नबी ने फरमाया, ना 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 ना, मुझ पर वही नहीं आ रही थी, बल्कि मेरी पुष्ट पर मेरा बच्चा हुसैन आ गया था। अच्छा जी, तो अब आपसे एक सवाल है, कोई मौलवी यह कह सकता है कि हुजूर की नमाज टूट गई है? बोलो, टूटेगी? यार एक सजदा छोटा दूसरा लंबा, ये फर्ज में ताखीर आ गई, और नमाज के फ़राइज़ और नमाज के जो टूटने वाले जो मामलात हैं उनमें यह है कि ये तरतीब, ये वक्त का होना भी ज़रूरी है। आप एक सजदे को लंबा करें, एक को छोटा करें, ये तरतीब के खिलाफ। खैर नमाज टूटेगी, मुकम्मल नहीं, लेकिन नमाज मकरूह ज़रूर होगी कि आपने एक सजदे को लंबा किया, एक को छोटा किया। ये क्यों? मैंने कहा यार इस बात को यहीं पर रख दे। वो दूसरी पार्टी कहती है नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। मैंने कहा मौलवी ना कर, अगर तू ये कहता है फिर साबित करना पड़ेगा कि नमाज के अंदर किसी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। मैंने कहा अच्छा नबी का ख्याल आ जाए? कहा जी टूट जाएगी। मैंने कहा नबी को अगर उम्मती का ख्याल आ जाए? हुसैन मेरे नबी का बच्चा भी है, उम्मती भी है। बाबा बात सुनो जरा, हुसैन नबी का नवासा भी है और नबी का उम्मती भी है। इधर मुफ्ती कहता है कि अगर उम्मती को नबी का ख्याल आ जाए तो उम्मती की नमाज टूट जाती है। मैंने कहा मौलवी सुन, अरे मुफ्ती सुन, तू कहता है उम्मती को नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूटती है। मैंने कहा नबी को अगर उम्मती का ख्याल आ जाए। कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा वो सजदा हुसैन वाला। मैंने कहा तुम्हारी टूटती होगी, हम हुसैनी सुन्नियों की नमाज में हमें नबी का भी ख्याल आता है, नबी की आल का भी ख्याल आता है। आता है कि नहीं आता? पढ़ो ना, तहिय्यात जब पढ़ते हो उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, और ये आले मोहम्मद हुसैन ही तो है, ये अली ही तो है?
मैंने कहा तुम्हारी नमाज टूटती है, हमें तो नबी का ख्याल भी आता है, नबी की आल का भी आता है, नमाज टूटती नहीं मकबूल हो जाती है। अब आखिरी दो तीन बातें सुनो, बात को खत्म कर रहा हूं। थके तो नहीं हो? वो कंजूसो बोलो, थके तो नहीं हो? ऊंची आवाज से बोल सुभान अल्लाह। अच्छा अब आगे चलो। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुसैन का मकाम क्या है? मेरे आका करीम सरवरे कायनात एक मर्तबा, तवज्जो करें, एक मर्तबा हुसैन आए, आपने उनको उठाकर सीने से लगाया, सीने से लगाकर बोसा दिया। बोसा देने के बाद फौरन जिब्रील अमीन आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं। फरमाया क्यों ना करूं, बच्चा ही इतना प्यारा है। ए अल्लाह के नबी, आपने बोसा चेहरे पर भी दिया, लबों पर भी दिया, गर्दन पर भी दिया। फरमाया हाँ दिया है। फरमाया आका जिस गर्दन पर आपने बोसे दिए, इसी गर्दन को कल आपकी उम्मत काटेगी, इसी गर्दन पर खंजर चलेंगे, इसी चेहरे पर तीर चलेंगे। मेरे आका की आंखों में आंसू आए, लेकिन मेरे नबी ने यह दुआ नहीं की या अल्लाह ऐसा ना हो, ये दुआ नहीं की, बल्कि दुआ किया कि ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमाना, अजर भी अता फरमाना। अब वो सब्र क्या था? 71 तनों को कटवा कर हुसैन ने सब्र की भी हद कर दी। जहां सब्र खत्म होता है वहां हुसैन आगे निकल गया, वहां सब्र का इमाम बना। और अजर क्या दिया? मुस्तफा ने अभी हुसैन पैदा हुआ था तो फरमाया लोगों मेरा ये बच्चा जन्नती जवानों का सरदार है। अजर भी दिया, सब्र भी दिया। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी शान है मेरे नबी के शहजादे की। तुम प्यार करके तो देखो, तुम मोहब्बत करके तो देखो। आओ मैं आपको इन हस्तियों से प्यार करने के हदीस से मुबारक सुनाता हूं। थके तो नहीं हो? एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जरा एक नारा लगाओ ना हुसैन की महफिल में आने वालों। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। मेरे आका करीम सरवरे कायनात के गुलामों, एक मर्तबा मेरे नबी ने इन हस्तियों को यानी अली को, फातिमातुज़ ज़हरा को, हसन को, हुसैन को अपने पास बुला लिया। बुलाकर दुआ की, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर। अब मुझे बताओ नबी की दुआ रद्द हुई या कबूल? अब यहीं पर बात खत्म नहीं की। ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर। और आगे का ए अल्लाह इनसे जो भी प्यार करे उनसे भी प्यार कर। अब ये बात आपके लिए आई है। फरमाया कि ए अल्लाह मुझसे भी प्यार कर, हुसैन से भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार कर। गोया अल्लाह ने दुआ को मकबूल कर दिया। ओ समनानी शरीफ में आने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम उसी दुआ का समर बन के आए हो। उसी दुआ की वो बदौलत तुम आए हो, क्योंकि ये हुसैन से प्यार है तभी तो आए हो। जिस भी नबी की आल से आपको प्यार होगा, दर हकीकत हुसैन से प्यार है। हाँ, नबी के बच्चों से प्यार करना सीखो। खुदा की कसम, जैसे नमाज और रोजा फर्ज है, ऐसे नबी की आल के साथ मोहब्बत करना भी फर्ज है। मौलवी नमाज की बात तो करता है,
रोजे की बात करता है, हज की बात करता है, ज़कात की बात करता है, नबी की आल की बात नहीं करता। देखो, रमजान का महीना हो, एक बंदा बीमार है, रोजा रखेगा, मर्ज बढ़ जाएगा, रोजा माफ है कि नहीं? एक बंदा इतना बीमार है, ऐसा बीमार है, वुजू बरकरार नहीं रहता, नमाज माफ है कि नहीं? एक बंदा हज की तमन्ना है, पैसे नहीं, इस्तिताअत नहीं, हज माफ है कि नहीं? एक बंदा साहिब इस्तिताअत नहीं, ज़कात का महीना आ गया, ज़कात नहीं देगा, माफ है कि नहीं? माफ है ना। लेकिन यारो, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई बीमार हो या ठीक हो, कोई बच्चा हो या बड़ा हो, कोई मर्द हो या औरत हो, कोई चारपाई पर लेटा हो या कोई चल रहा हो, नमाज माफ हो सकती है, लेकिन नबी की आल के साथ नफरत माफ नहीं हो सकती। प्यार होगा, प्यार। ये प्यार करना सीखो। नमाज में सुस्ती करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन गुनाह का काम। नबी की आल के साथ मोहब्बत में सुस्ती करोगे, गुनाह नहीं, जहन्नम, जहन्नम। आज तुम्हें मौलवी बताते हैं ये सुन्नत वो सुन्नत ही। मैंने बोला यार सबसे बड़ी सुन्नत का भी नाम ले। कहा वो कौन सी है? मैंने कहा पंचतन पाक से प्यार, हुसैन के साथ प्यार। कहता जी हमने तो ये नहीं सुना। मैंने कहा तुमने मिसवाक करके यहां लगाई, यहां लगाना सुन्नत नहीं, मिसवाक करना सुन्नत है, दिल पर लगाना सुन्नत नहीं। कहा जी फिर क्या? मैंने कहा हुसैन का जिक्र करना भी सुन्नत और उसको सीने में रखना भी सुन्नत। ज़बान से करना भी हुसैन का जिक्र सुन्नत मुस्तफा। उस हुसैन को जुबान के जरिए दिल के अंदर रखना भी सुन्नत मुस्तफा। कहा जी क्या मिलेगा? मैंने कहा जिस सीने में हुसैन है वो सीना जानवी नहीं, जन्नती है। अल्लाह अकबर। आखिरी हदीस मुबारक का मफहूम दे रहा हूं। आका करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अली भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, इनकी माँ भी हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत बड़ी काबिल तवज्जो बात, हुजूर का प्यारा फरमान, हुजूर का हर फरमान ही प्यारा है, मगर ये हुसैनी सुन्नियों के लिए बड़े इनाम की बात आ रही है। सारी तकरीर का खुलासा दे रहा हूं। जितनी देर महफिल में बैठे हो मिलेगा क्या? अब मैं वो इनाम की बात कर रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से। मेरे आका करीम ने जब इन हस्तियों को सामने बिठाया, सामने बिठाकर हुजूर ने फरमाया, आना शाजारातुन, आना शाजारातुन। फरमाया लोगों सुनो, मैं दरख्त हूं। व अलीयुन लिकाहुहा, और अली इस दरख्त के साथ, और सैयदा फातिमा इस दरख्त की टहनी है। आना शाजारातुन व फातिमा तो हमलुहा व अलीयुन लिकाहुहा। फरमाया मैं दरख्त हूं, फातिमा इस दरख्त की टहनी है और अली इस टहनी के साथ लगने वाला फूल है। अली इस दरख्त की टहनी के साथ लगने वाला फूल है और इस फूल से
बनाने वाले हसन और हुसैन है। अब तवज्जो करना, फरमाया लोगों में दरख्त, फातिमा इस दरख्त की टहनी, अली इस टहनी के साथ लगने वाला फूल, और हसन हुसैन इस फूल से बनने वाले फल। अब जिस दरख्त के साथ फल हो, पत्ते भी होते हैं कि नहीं? बड़ी कीमती बात है, जाया ना करना। अगर मैं कीमत तलब करूं तो कर सकता हूं, अगर मैं कुछ मांगू तो मांग सकता हूं, मर्जी आपकी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बात समझ में आ जाए, दिल की तख्ती पर रखना और लिखना, और इस बात को मरते दम तक याद रखना। खुदा की कसम कभी भी इस दरख्त से जुदा नहीं होगे। आका क्या मतलब? फरमाया मैं दरख्त, फातिमा इसकी टहनी, अली टहनी के साथ लगने वाला फूल, हसन हुसैन इसमें लगने वाले फल। आका पत्ते कौन हैं? फरमाया इनसे प्यार करने वाले इस दरख्त के पत्ते हैं। माशाल्लाह, आपके जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ खुश नसीबो, ओ मेरे नबी के गुलामों, अली के चाहने वालों, तुम सबको मुबारक हो। तुम उस दरख्त के पत्ते हो जिस दरख्त का नाम मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन हुसैन है। कितने खुशकिस्मत हो आप लोग, जिन हस्तियों से आप जुड़े हो। खुदा की कसम ये आम नहीं है, ये उसी तरह के फल हैं, फल। जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह। मैं आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं। क्या करूं, ये जिक्र ही ऐसा है, बात से बात निकलती है यारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शहीद जिंदा है क्या नहीं? सारे बोलो। जिंदा होता है, जो अल्लाह की राह में मारा जाए वो जिंदा है क्या नहीं? अब आखिरी बात मौला हुसैन की शहादत की बात करके बात खत्म। यार ये कैसे जिंदा है? आपने उसका जनाजा पढ़ा, उसको कफन दिया, उसकी कब्र को खोदा, कब्र में डालकर मिट्टी डाली, जनाजा पढ़ा, कैसा जिंदा है? कुरान कहता है बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं कैसे जिंदा है। आज मैं आपको बताता हूं कैसे शहीद कैसे जिंदा है। यार खुदा की इज्जत की कसम, मैं ये पढ़ता रहा, सुनता रहा, समझता रहा, यार ये कैसे जिंदा है, समझ में नहीं आ रहा। कुरान ने भी कह दिया तुम्हारी अकल में नहीं आ सकता, तुम्हें शऊर नहीं। या अल्लाह क्या मतलब? फरमाया ऐसा जिंदा है, मैं इसको रिस्क भी देता हूं, इसको खिलाता भी हूं, पिलाता भी हूं। यह हदीस में मौजूद, कुरान में मौजूद। लेकिन अब अल्लाह ने कुरान मजीद में दो जगह पर यह शहीद का जिक्र किया। पहली जगह पर कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा ना कहो, उनको मुर्दा ना कहो। अब दूसरी आयत है आले इमरान की, उसमें अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा कहना तो दूर,
मुर्दा गुमान भी न करो। मैं आज आपको ऐसी तफसीर बताऊंगा, ऐसा शहीद बताऊंगा कि आपकी समझ शरीफ में आ जाएगा। पहले कहा मुर्दा ना कहो जुबान से, फिर कहा कहना तो दूर, दिमाग के अंदर भी ना रखना कि यह मर गया। कुरान है ना। पहले कहा मुर्दा ना कहना, फिर कहा कहना तो दूर है मुर्दा गुमान भी ना करना। या अल्लाह समझ में नहीं आता तो फिर मुझे करबला वाले हुसैन ने समझा दिया। जब यजीदियों ने मेरे नबी के शहजादे के सर को तन से जुदा किया, जुदा करके नेज़े पर बुलंद किया, अरे जब वो बुलंद करके कूफा के बाजारों में घुमाया जा रहा था, एक कारी ने कुरान की आयत पढ़ी कि ये वाकया तो अस्हाबे काफ वाला वाकया लगता है। तो उस कटे हुए सर से आवाज आई, अरे ये कर अस्हाबे काफ वाला नहीं, उससे भी अजीब है। देखो धड़ करबल में पड़ा है और सर नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ रहा है। मुझे आयत की समझ आ गई, या अल्लाह तू सच कहता है, शहीद को मुर्दा न कहना। हुसैन ने गर्दन कटा कर नेज़े पर जो कुरान पढ़ा, समझ में आ गया शहीद कल भी जिंदा था, शहीद आज भी जिंदा। मौला हुसैन ने कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की। बोलो ऊंची आवाज से, हाँ हाँ, कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की। तो मैं समझ गया मौला वाकई तेरा कलाम सच्चा कि शहीद को मुर्दा न कहना। अगर हुसैन मर गया था तो फिर करबल के मैदान में नेज़े की नोक पर कुरान कौन पढ़ रहा था? और मैंने कहा यजीदियों, जिस हुसैन को काट कर तुमने नीचा करने की कोशिश की, देखो देखो देखो, हुसैन को तुमने काट कर नीचा करने की कोशिश की, मगर हुसैन तुम्हारे ही हाथों में नेज़ों की बुलंदियों पर भी कुरान पढ़ रहा है। यजीदी नीचे, हुसैन फिर भी ऊपर। मैंने पिछले साल एक जगह खिताब किया तो वहां ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स था। तो उस उर्स के अंदर आपकी एक करामत को बयान किया। तवज्जो, आखिरी बात बिल्कुल फाइनल, थके तो नहीं हो? अभी तो इश्क अहले बैत की गर्मी आई है। हाँ? बातें सख्त में क्या करूं, मैं यकीम ही सख्त हूं। मेरे पास जो दवाइयां हैं ये बड़ी हाई फाई दवाइयां, एविडोज है, एविडोज। हाँ, ये हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मोशन लग जाते हैं। चलो दफा कर, कहीं और चल। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज की मैंने करामत बयान की। मैंने कहा जी अना सागर को अपने प्याले में मंगवा दिया था। तो एक बंदे ने कहा जी कैसे माने? मैंने कहा जी मतलब? कहा जी ये कौन है ख्वाजा गरीब नवाज? मैंने कहा जी ये हुसैन का पुत्र। हुसैन का पुत्र और कौन है? कहा जी अच्छा ये बात है। मैंने बोला हाँ यार, आना सागर जो था ना, ना सागर, जब ख्वाजा साहब ने एक अपने मुरीद को बोला जाओ पानी भर कर लाओ, तो वहां पर भी पानी बंद करने वालों ने बंद किया। तवज्जो करें ना मैं क्या कह रहा हूं। पानी बंद करने वालों ने, यजीद को काफिर न कहो। मैंने कहा पानी बंद करने वाले कौन और किस पर बंद किया जा रहा है? नबी के शहजादों पर। कहा जी, मैंने बोला यार जब मुरीद को पानी नहीं दिया ना तो हजरत साहब ने अपना प्याला दिया, जाओ आना सागर को बोलो इस प्याले में आ जाए। हुसैन के पुत्र की जुबान से यह निकला, पूरे का पूरा तालाब प्याले में आ गया।
अब अगला नुक्ता सुनो जरा। कहना ये अच्छा हो गया। मैंने कहा करामत है। कहा जी करामत क्या होती है? मैंने कहा जो किसी की गंदी अकल में ना आए। गंदी अकल में करामत नहीं आती। कहा जी प्याले के अंदर पूरा तालाब आ गया, हे हंसने लगा। मैंने कहा क्यों हंसा? कहा जी वो नेरे फुरात हुसैन के खेमे में क्यों नहीं आई? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। कहा जी अगर वो अना सागिर अगर ख्वाजा के प्याले में आ गया, ख्वाजा ने बुलाया, तो हुसैन ने नेरे फुरात को खेमे में क्यों नहीं बुलाया? हुसैन बड़ा है या ख्वाजा गरीब नवाज? मैंने कहा बड़ा तो हुसैन ही है। कहा जी फिर या तो साबित करो कि ख्वाजा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा बेटा साबित करना हमारा काम, हाजमा करना तुम्हारा काम। मैंने कहा मुझे बता हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज दीन बचाने गए थे या दीन फैलाने गए थे? तवज्जो करो। ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की जमीन पर अजमेर शरीफ में दीन को बचाने गए थे या फैलाने? फैलाने के लिए गर्दन कटवाना जरूरी है या करामत दिखाना? मैंने कहा सुन ले, ओए नबी का शहजादा करबल के मैदान में दीन को फैलाने के लिए नहीं, दीन को बचाने के लिए गया था। अरे उस हुसैन का पुत्र अजमेर के अंदर दीन को बचाने के लिए नहीं, दीन को फैलाने के लिए गया था। दीन को फैलाने के लिए करामत की जरूरत है और दीन को बचाने के लिए गर्दन कटवाने की जरूरत है। दीन फैलाने के लिए करामत दिखाई जाती है और दीन को बचाने के लिए अली असगर को कटवाया जाता है, अली अकबर की जवानी को कटाया जाता है, हुसैन की गर्दन को कटवाया जाता है, दीन बच जाता है। तुम क्या समझो हुसैन क्या है? मैंने कहा मैं बताऊं हुसैन दीन है। मैंने कहा दीन का नाम हुसैन है। कहा जी ये कैसे? मैंने कहा ये उसी ख्वाजा ने कहा। शाअस्तु हुसैन बादशाह हुसैन दीन आस्तु हुसैन दीपना आस्तु हुसैन सरदार नादाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। मैंने कहा ये उसी हुसैन के पुत्र ने कहा दीन भी हुसैन है, दीन का सरदार भी हुसैन है। तो यार तुम क्या समझते हो हुसैन को? मैंने कहा हुसैन इस वक्त मदीना तैयबा का शहजादा है। बल्कि दूसरा लफ्ज कह दूं जो आपकी समझ में आए, इस वक्त आस्थाना आलिया मदीना शरीफ का जो गद्दी नशीन है उसको हुसैन कहते हैं, उसको हुसैन कहते हैं। उस पीर के दर पर जाओगे तो फिर मोहम्मद अरबी मिलेगा और जब मोहम्मद अरबी मिलेगा मोहम्मद का खुदा भी मिल जाएगा। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हजरत पीर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो ये भी हुसैन के बेटे। हाँ, और ये जो आपके सामने हैं ये भी हुसैन के बच्चे हैं। आप सबको मुबारक हो कि आप उस महफिल में आए हो
जिस महफल में अल्लाह के नबी के खालिस बच्चों का जिक्र होता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लोगों, हुजूर की हदीस याद रखना, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, इन दोनों को थामे रखना। कुरान पढ़ते रहो, इनसे मोहब्बत करते रहो। अल्लाह की कसम बेड़ा पार है। अल्लाह मेरा बयान करना, आप सबका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वक्त मिला तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा हाज़री पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ताला।